ए ए लिखा गया। वेलकम बैक टू प्रियम व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे हम जानते हैं आज रिपब्लिक डे भी है और सरस्वती पूजा भी है। तो पहले तो आपको बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज समृद्ध का हमारे कल्चर में, हमारे रिचुअल में होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सरस्वती पूजा के दिन वो जो चौक होता है उसे टच करा करके पहला अक्षर लिखाया जाता है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे। हाँ, आई नो इट्स टू सून, पर शायद इस साल कर सकते थे या तो फिर अगले के अगले साल कर सकते थे। तो फिर सबने डिसाइड किया चलो इस बार ही शुरू करते हैं। तो आज व्लॉग उसी का होने वाला है। आपको मैं दिखाऊंगी कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं और पूजा कैसे होने वाली है और मैं और समृद्ध कैसे तैयार होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून इन द व्लॉग। और एक और चीज़, मैंने शादी की जो व्लॉग थी वो पोस्ट नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पास वीडियोस की कुछ कमी है। जब सारे वीडियोस मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं शादी का भी व्लॉग बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून टिल द लास्ट। तो ये है मेरे मोहल्ले की मूर्ति जो कि आज मेरी नींद यहाँ बज रहे लाउड स्पीकर से खुली। यहाँ की भी मूर्ति बहुत सुंदर थी और यहाँ पे हर साल ही मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ सुबह सुबह मैं इसे तंग कर रही थी क्योंकि हर सुबह ये मुझे तंग करता था, तो आज मैंने इसे तंग किया। ऐसे भी ये मेरा अलार्म क्लॉक है, सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो जाता है, तो मैं इसे यहाँ पर तंग कर रही थी। तुम देखा मूर्ति बाहर में? मूर्ति देखी बाहर में तुम? दो ना बाबू, थोड़ा सा कंटेंट दो ना हमको, दो ना। और रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपको बुद्धि और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने, यानी कि मेरा जो नॉर्मल रूटीन का होता है, यानी डेली का जो पूजा होता है वो पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद सब इकट्ठे बैठ के माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और नीचे जो भी डेकोरेशन हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी और फिर माता की मूर्ति भी दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं अपनी इष्ट देव यानी श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हूँ और फिर मैंने यहाँ पे नाम जाप किया जो कि मैं डेली करती हूँ। और मेरे ख्याल से जो नहीं करते हैं मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगी कि उन्हें नाम जाप ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर योर मेंटल पीस। आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और यू विल फील रियली हैप्पी। इसीलिए कहते हैं ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये रूम है जहाँ पे सारी डेकोरेशन हुई है और जहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित की गई है। तो अब मैं आपको वहाँ का डेकोरेशन दिखा रही हूँ। तुम्हारे लिए डेकोरेशन हुआ है? ऐसे ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर है, मतलब हम जहाँ रहते हैं उसी के नीचे वाले फ्लोर में बना है और ये नया बना था। और ऐसे भी यहाँ पूजा होनी थी, इसीलिए सबने सोचा मूर्ति यहीं स्थापित करते और यहीं पूजा करते हैं, इसी बहाने घर की भी पूजा हो जाएगी। वैसे मूर्ति भी काफ़ी सुंदर आई थी। जब माता के पट खुलेंगे तब आप भी देख सकेंगे कि मूर्ति सच में बहुत प्यारी थी। हाँ, लेकिन जहाँ से मूर्ति लाई गई थी वहाँ पे ना तो माता को नथ पहना गया था, ना उनके हाथों में चूड़ी थी। तो फिर बाद में भाभी ने उनके हाथों में चूड़ी डाली और यहाँ ये पूरा बलून से मस्ती करते हुए, अरे भाई आज इसी का तो दिन था तो इसी की तो चलनी थी। तो यहाँ पर ये सब बच्चों के साथ खूब खेल कूद कर रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी है तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आज पूजा में ये पहनूंगी। एक्चुअली मैंने इसे साड़ी से स्टिच कराया है, लॉन्ग अम्ब्रेला फॉर्म में। तो मैं इसे पहली बार आज पहनने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा बना। मैंने जब ये सिलकर आया था तब मैंने इसे ट्राई भी नहीं करा था। तो चलिए रेडी होते हैं। मैंने इसे पहन तो लिया था बट ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा लूज़ था, बहुत ही ढीला हो रहा था मुझे। बट एट मोमेंट में मैं इसे स्टिच भी नहीं करा सकती थी, बट काम चलाओ था इसलिए काम चला लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ अपना सस्ता मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पे मैं अपने सो कॉल ज्वेलरी को फ्लॉन्ट करते हुए रेडी हो रही हूँ। और ये मेरा ईयरिंग काफ़ी फेवरेट है, ये मैंने पटना के खैतान मार्केट से लिया था और मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया था।
ये मैंने पहली बार इस तरह से वीडियो बनाई है मेकअप करते हुए, और वीडियो बनाने के बाद मुझे एहसास होता है कि येस इट इज़ रियली वेरी हॉरिबल, बट फिर भी कंटेंट है तो बस काम चलाओ मेकअप किया है। ऐसा मैं प्रो नहीं हूँ मैं मेकअप में। तो ये आई शेडो पैलेट था सस्ता टिकाऊ, तो पहले मैंने वो पोता, फिर अपने गाल में सो कॉल्ड ब्लश लगाया। उसके बाद फिर मैं खुद को और तैयार करती और सजाती, उसके पहले ही हो गया था एक कांड। एक्चुअली हुआ क्या कि बाबू गिर गया था और उसके होंठ के ऊपर में चोट लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा खून भी निकलने लगा था। उसके साथ ना ये नॉर्मल है, क्योंकि जब भी उसके लिए कोई फंक्शन होता है उसका गिरना चोट लगना वेरी कॉमन है। उसके बाद फिर रोते धोते ये भी यहाँ पे तैयार होने के लिए आया कि यहाँ पे आपको ये महाशय दिख रहे हैं, तो भर भर के आंसू और खून बहाने के बाद ये यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर रेडी होने में भी नखड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट। अच्छा उसको हम कर देंगे बक लग रहा है, फूल गया ना अंदर, थोड़ा सूज गया उससे। ये आमतौर पर लगता है सभी बच्चों के साथ होता है, जब आप उसे बहुत अच्छे से रेडी करना चाहें तब वो खुद बिल्कुल भी तैयार होना नहीं चाहता है। यहाँ पर ये भी कपड़ा पहनने में बहुत नाटक कर रहा था। भाभी ने इसके लिए बहुत प्रिटी सा कुर्ता लिया था और ये कुर्ता पहनने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और उसके बाद फिर ये भी रेडी होता है कुर्ता पजामा पहन करके, आप भी देखेंगे कि ये कितना क्यूट लग रहा था। देखिए कितना रो रहा है सिर्फ तैयार होने में, और एक्चुअली इसकी भी क्या गलती से चोट लग गया था, इसकी वजह से इसे दर्द भी था और थोड़ा सा इसके होंठ में ना सूजन भी हो गई थी, और इसलिए बेचारे का मूड भी ऑफ हो गया था और थोड़ा चिड़चिड़ सा हो गया था। बट फिर धीरे टाइम के साथ एडजस्ट हो गया और फिर वापस से अपने मूड में आ गया। अभी बाबू सुंदर सुंदर बन जाएगा। हो गया। अरे वाह, अरे क्यूट सुंदर। बोल दो मम्मी को, बता दो सुंदर, बोल दो ब्यूटीफुल, बोल दो। ये कुर्ता पजामा पहनने के बाद इतना क्यूट लगने लगा था ना कि मतलब इतना प्यारा लग रहा था, क्यूट सा फेस लग रहा था। लेकिन भाव भी एज यूजुअल उतना ही खा रहा था, मुझे एक परफेक्ट वीडियो भी नहीं लेने दे रहा था। देखिए कितना क्यूट लग रहा है कुर्ते पजामे में और चोटी के साथ में, तो एक्चुअली इज़ माई आई कैंडी। ये रहा फाइनल डेकोरेशन। बलून के डेकोरेशन के बाद भाभी ने दीवार पर थोड़े बहुत फूल की लरी लगा दी थी और वो पेपर वाली जो लरी होती है वो भी लगा दी थी, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा था और पूजा की भी सारी तैयारी हो गई थी। तो ये मैं हो गई अपने सस्ते मेकअप के साथ रेडी और अपने कपड़े को फ्लॉन्ट करते हुए। वैसे पूजा अभी तक हुई नहीं है और भूख भी काफ़ी ज़ोर से लग रही है, क्योंकि अभी मेरे भाई साहब नहा रहे हैं, वो नहा लेंगे उसके बाद फिर पूजा शुरू होगी और बाबू जो है वो लिखना शुरू करेगा और फिर खाना होगा। और यहाँ से होती है पूजा शुरू। एक्चुअली ये पूजा में आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि मेरे भाई को आज शौक चढ़ा था पूजा खुद कराने का, पंडित खुद बनने का। तो आप देख सकते हैं आगे का व्लॉग। हम सबको हंसी आ गई थी क्योंकि इसे उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा था और इसे पूजा कराना था। अरे हंसा था रही सिंह, पूजा में बैठे हुए हंसा रही है। हाँ मजा आ रहे हैं, अपने हंस रहा है। छह कंदंत कपिलो गज कर्णका लंबो गतो पिवाय स्मरेत पुंडरी काक्षाम स ब्रह्मा भयंतरम शुचि आसन 3 बार। यहाँ पे ये दोनों अपने अपने पूजा की प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनका अलग प्रोसीजर, इनका अलग प्रोसीजर। इन लोग का जो चल रहा था पूजा के दौरान देखने में सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मेरे भैया की बेटी लोग थी आई हुई, तो वो लोग बैठी हुई हैं यहाँ पूजा में। ये ज्योति और ये ज्योति के बच्चे हैं और इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की थी पूजा में। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई से अच्छा पूजा भाभी करा सकती थी, क्योंकि ये बुक और मोबाइल दोनों को मर्ज करके पूजा करा रहा था। पंचमी नाम ये करना है और फिर और रखना है, अर्घा रखना है। उसके बाद फिर गौरी गणेश का पूजा होंगे, फिर कलश का पूजा होंगे, फिर देवी माँ का पूजा होंगे। ऐसा पूजा कराना है।
अरे नहीं, पहले अर्घा रखाते हैं, पहले संकल्प लेते हैं। भैया यहाँ लिखा हुआ नाम से जाने दो, गणेश का स्वस्ति वाचन का पवित्रीकरण से भी भूत शुद्धि तक हो संकल्प। गया तो संकल्प करवा दें। नहीं अभी गणेश जी की नहीं पूजा पापा करो। जी, संकल्प इनको नहीं आता। गणेश पूजा का स्वस्ति वाचन होता है, उसका शांति, उसके बाद होता है संकल्प, मतलब बाद में हाँ, गणेश मैंने पूजा करवा दो उसके बाद। अजीब लिखल मैंने गलत है। गणेश पूजा के बाद अर्घा नहीं रखेंगे तो सब रखाएगा, कलश पूजन ना, कलश पूजन वाला ना बोल रही है, कलश पूजन नहीं, इसमें अर्घा रखाते हैं। तुम्हारा तो अलग पूजन विधि का सिखाव है, जो ये विधि वो follow प्रैक्टिस करके ना आना चाहिए था पूजा कराने। करो। चलो में ये सब नौटंकी खत्म होने के बाद हम सब सीरियस होते हैं, उसके बाद पापा जी को बुलाते हैं और लास्ट में पूजा वही कराते हैं। विद्या प्रदायिनी सरस्वती नमो नमो विदुरकंगी हिंदुवंटी मानदितम एकपदी श्रीपदी श्रीपदी चतुर्पदी हस्तापदी भुवनानि प्रशांत स्वाहा। हां लेकिन कर बाबू को तो नीचे रखो। ओम श्री गंगे जगन्नाथ गोदावरी कदनर सिंधु का विजय टीका लगाओ तो चलो कोबरा छुआ दो। आप ही करा दीजिएगा पापा जी, तो आप ही अलग। टीका लगाओ माला है काल होता ना ये ना ये उड़ लगा। ओम चंद्रमा इन पूजा शुरू हुई जब बाबू को लिखना था, ये सो गया, इसे नींद आ गई। नींद में इसे टीका लगाया जा रहा है और नींद में खड़ा करके इसे इसके शरीर का नाप लेकर के मौली धागा भी बांधा जा रहा है। तो फिर लास्टली ये उठ गया था। अच्छा नहीं, सोचो सोचो। पकड़ो इसको। हाँ, ये अपने घर के फेवरेट पर्सन यानी इसके दादाजी, उन्होंने इसे इसका हाथ पकड़ के जब विद्या आरंभ करने का जो नियम होता है वो शुरू किया। इसमें उन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः लिखा, उसके बाद फिर इसकी विद्या प्रारंभ की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ पे इसे शांति से बैठा देख के ये मत समझिए कि बहुत शरीफ है। एक्चुअली ये नींद से उठा था और ये अभी भी नींद में था, इसलिए इसे जो करवाया जा रहा था ये कर रहा था। लिखा गया इसको अब दे दो इसी पर। इसके बाद ये यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ भी स्लेट पर लिखता है और इसे पता नहीं क्या हो रहा है, इधर उधर देख रहा है, बस इसके हाथ चल रहे हैं। तो इस तरह से फाइनली इसने अपने लाइफ में पहली बार कलम छुआ और इसकी विद्या प्रारंभ, कह सकते हैं विद्या प्रारंभ हो गई। और ये रहा उसका स्लेट जहाँ पर उसने लिखा है। जय सरस्वती माता, जय 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 सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय सरस्वती माता, चंद्रवदनी पद्मासिनी, धुति मंगलकारा, ओ मैया धुति मंगलकारा। सोहे शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। जय सरस्वती माता, बाएं कर में बीना, दाएं कर माला, ओ मैया दाएं कर माला। शीस मुकुट मणि सोहे, शीस मुकुट मणि सोहे, गले मोतियन माला। जय सरस्वती माता। देवी शरण में जो आए, देवी शरण में जो आए, उनका उद्धार किया, ओ माता उनका उद्धार किया। बैठी मंत्रा दासी, बैठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया। जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायनी, विद्या ज्ञान प्रदायनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मैया ज्ञान प्रकाश भरो। मोह और ज्ञान तिमिर का, मोह और ज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो, मैया माँ स्वीकार। फिर यहाँ मेरी स्वागत बहन आई थी और मामी आई थी दादी और को बाबू प्रणाम मेरे करो। साथ बहुत मस्ती कर रहा बाबू था। दादी को प्रणाम करो, जय करो जल्दी, जय करो।
ये हमारी पहली गेस्ट है। निकल गए घूमने के लिए पंडाल, और चौक बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था। चलिए हम लोग सरस्वती पूजा का पंडाल देखने के लिए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही चुके हैं। ये पूरे किशोरगंज चौक में यही है पंडाल जो सरस्वती पूजा का थोड़ा बड़ा और अच्छा। सच में जब पंडाल पहुंचे तो बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड था। ऐसे हर साल बहुत अच्छा डेकोरेटेड रहता है, लेकिन इस बार का डेकोरेशन मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगा। लाइट कलर था और माता की प्रतिमा भी इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि आपको भी देख के लगेगा कि सच में बहुत प्यारी प्रतिमा थी। और फिर हम आ गए यहाँ पे घूमने के लिए। मैंने जैसे बताया था माता की प्रतिमा सच में बहुत सुंदर थी, और ये रही माता की प्रतिमा, और ये अंदर का पंडाल का वीडियो रहा। अब देखिए कितना यूनिक डेकोरेशन है, और मुझे ना इसका लाइट थीम बहुत पसंद आया। एक बार मेरे साथ बोलिए सरस्वती माता की जय। ये था आज का मेरा व्लॉग। हुआ ये कि शाम को प्रीति और मामी आई तो हम लोग चले गए थे पंडाल घूमने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और फिर आते काफ़ी देर हो गई हमें, इसलिए मैं खाने का कोई वीडियो नहीं बना पाई, ना फ़ोटो क्लिक कर पाई। और खाने में वैसे धुसका और आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी जो भाभी ने बनाई थी। तो ये हमारा खाना हुआ। अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे फ्री हुई हूँ और अभी वीडियो की एडिटिंग बाकी है। तो आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो या मेरे व्लॉग में मज़ा आया हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।